तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वेलो स्टार नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 35 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे भयंकर फाइट हुई होती है जिसमें कि लगभग 100 बिलियंस लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया होता है, जो कि एक ओपन स्लाउटर है जिसे कि छिपाया नहीं जा सकता। और हमें सीन चेंज कर लू फेंग, मोरोसा और मेंकियान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सी नेशन के फोर्सेस फुली रिट्रीव हो चुके होते हैं और मोलिंजिया वो सारी चीज़ें बात लू फेंग को बता रहा होता है। वो उससे कहता है कि लुए है ब्रदर, तुमने अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया है और अभी के मर्तबा सी नेशन वापस जा चुके हैं, वो अभी रैशली एक्ट नहीं करेंगे। अब देखा जाए तो लू फेंग का यहाँ पे काम हो चुका होता है। इसके बाद लू फेंग कहता है कि ठीक है, लेकिन इस वक्त का आउटकम अभी क्या है। तो मोलिजिया कहता है कि ये अच्छी बात नहीं है, कई सारे रेसिडेंट्स के लोग भी मारे जा चुके हैं और डिटेल्स पब्लिकली बहुत ही जल्द होने वाले हैं। अब यहाँ पे वो भी जानता था कि अब यहाँ पे वो भी नहीं जानता था कि अभी कितने कन्फर्म्स नंबर्स में मरे हुए हैं लोग। जिसके बाद लू फेंग मोरोसा मोयू किंगयान की तरफ देखता है और कहता है कि हम लोग अब वापस जा सकते हैं। जिसके बाद जनरल सीहा और तू हुआंग गार्ड्स कमांडर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे लू फेंग का धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि आज आपकी वजह से हम लोग जिंदा हैं और हम आप लोग आपका ओन करते हैं। तो लू फेंग कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो लोग अपने फ्लाइंग बोट में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पे उनके जाने के बाद जनरल जीसा और टू हुआंग गार्ड्स आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि इस बार हमारा लॉसेस सबसे कम है, लेकिन बाकी के मुकाबले देखा जाए तो उन दोनों एरिया में बहुत ज़्यादा वहाँ पे मॉस्कर बहुत ज़्यादा थी। अगर लू फेंग देखा जाए तो यहाँ पे ना के बराबर वहाँ के हिसाब से हुई होती है और अभी के हिसाब से वो लोग लू फेंग पे ट्रस्ट भी करने लगे थे। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर लू फेंग और मोरोसा और मोयू किंगयान को दिखाया जाता है, जहाँ पे जोयू लू फेंग से ट्रांसमिट करते हुए कहता है कि लू है ब्रदर, यहाँ पे अभी बहुत बड़ा हुआ है। जनरल योंग हुम जो कि हमारे यू किंगडम कैपिटल में है, वो यहाँ पे आए हुए थे। वो ब्लड क्लाउड गॉड से फाइट किए थे, लेकिन ब्लड क्लाउड गॉड इस फाइट में लगभग 80 बिलियन लोगों को मार दिया होता है और यहाँ पे इसके कारण जनरल योंग हू को भी पीछे होना पड़ा था। तो ये सुनकर लू फेंग भी थोड़ा सा हैरान होता है, थोड़ा सा उसे भी घबराहट होती है और उससे पूछता कि आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या था। तो वो सारी चीज़ें उसको बताता है और कहता है कि मैम सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको भेज रहा हूँ। तो लू फेंग को वो डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है, जहाँ पे वो उसके बाद में पढ़ने लगता है, पूरे के पूरे इंटेलिजेंस रिपोर्ट को रिव्यू करता है। उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखी गई होती है जनरल योंग हू के बारे में और फुल अकाउंट लिखा होता है सी नेशन अटैक्स में कि क्या क्या वहाँ पे हुआ है, कितने लोग मारे जा चुके हैं। लू फेंग सोचने लगता है कि जनरल योंग जो कि यू किंगडम के कैपिटल में से आए हुए थे, उनके पास इन्फिनिट डिवाइन बॉडीज मौजूद थी, उनकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा थी। ये सरप्राइज नहीं कि उन्होंने ही हुआंग सिटी फॉर्मेशन में मदद की थी, लेकिन फिर भी वो ब्लड क्लाउड को नहीं मार पाए। और यहाँ पे इस बैटल के बाद ब्लड क्लाउड गॉड किंग की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी होती है, क्योंकि एरिया में घुस के किसी को मार के 80 बिलियन लोगों को मारना ये छोटी मोटी बात नहीं होती। जैसे कि लू फेंग सबके एरिया में घुस के मारता था, मार के सामने वाले को ख़त्म कर देता था, वैसे ही इसने भी ऐसा ही किया होता है, जिसके कारण इसकी रेपुटेशन भी बहुत बढ़ चुकी होती है। और अभी के हिसाब से यू किंगडम और सी नेशन दोनों ब्लड क्लाउड गॉड किंग को अच्छा इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं। अब सी नेशन वही होता है जो कि लू फेंग के मास्टर माउंटेन सिटिंग गेस्ट के भी नेशन को तबाह किया होता है। और लू फेंग का आगे चल के इनसे मसला तो होगा, इनसे फाइट होगी, क्योंकि उन्हें अपने टीचर का बदला जो लेना है। और ये वॉर ऐसा ही था, यहाँ पे अगर ये और वॉर चलता तो यहाँ पे और भी इनोसेंट लोग मारे जाते। अब लू फेंग सोचता है और वो जनरल योंग हू और ब्लड क्लाउड में जहाँ बैटल होती है उधर अपने शिप को मोड़ देता है और कहता है कि मुझे देखना चाहिए। अभी के हिसाब से सी नेशन के साइड में ब्लड क्लाउड यूटियानी अभी भी जिंदा बचे हुए हैं और ये तीनों सीक्रेट बेसिस पे अटैक करने वाले होते हैं, जहाँ पे लू फेंग ने तो उसके आइस बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, लेकिन अपनी बॉडी को हाइड करने की वजह से लू फेंग उसको अच्छे से मार नहीं पाया होता है, वहाँ पे निकल जाता है। मोरोसा भी लू फेंग को देखता है कि लू फेंग अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है और पूछता है कि मास्टर आखिर क्या हुआ। तो लू फेंग कहता है कि हम लोग अभी उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे जनरल योंग हू और ब्लड क्लाउड की फाइट हुई होती है और थोड़ी देर बाद ही वो लोग वहाँ पहुँच भी जाते हैं।
और वो लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, हुआंग गार्ड्स आ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई ये नॉर्मल बंदे हैं, वो वहाँ पे पीछे हटने को कहते हैं। लेकिन लू फेंग बाहर निकलता है और अपने इनविजिबल फील्ड को वहाँ पे प्रोटेक्ट करता है मोंग युन को। अब जैसे ही वहाँ पे हुआंग गार्ड्स लू फेंग को देखते हैं, वो सरप्राइज हो जाते हैं और वो उनके सामने रिस्पेक्टफुल बात करने लगता है। उन सब के पास, यहाँ के सारी इटर्नल ट्रू गॉड्स के पास की बेसिक इन्फॉर्मेशन थी और वो उसे देखते ही पहचान सकते थे और वो किसी भी इटर्नल ट्रू गॉड्स को प्रोवोक करने की हिम्मत नहीं रखते थे, जिसके कारण वो यहाँ पे लू फेंग कहता है कि मैं बस यहाँ पे देखने आया हूँ। जिसके बाद वो गार्ड्स वापस चले जाते हैं और लू फेंग सामने देखता है तो सामने सच में बहुत ज़्यादा तबाही मचा हुआ था। जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंस एरिया हुआ करता था, वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा हुआ था, हर कोई मारा गया था, एक भी नहीं बचा था। लगभग 80 बिलियन ट्रू गॉड्स एक ही झटके में मार दिए गए होते सिर्फ एक फाइट की वजह से, जिसके कारण लू फेंग बहुत ही गुस्सा होता है और वो कहता है कि ऐसा होना भी था क्योंकि यहाँ पे न मैं न डिवाइन किंग्स कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्गर है वही सर्वाइव करने के लायक है। और देखा जाए तो ऐसा होना भी क्यों नहीं था, लेकिन लू फेंग उसको पनिशमेंट देने के लिए सोचता है। और तभी वहाँ पे एक टॉल फिगर आ जाता है जो कि कहता है लुओ है ब्रदर। अब लू फेंग मुड़कर देखता है तो वहाँ सांग टियान मौजूद होता है और उसके भी चेहरे के एक्सप्रेशन अच्छे नहीं थे, वो भी उदास होता है। अब लू फेंग उससे कहता है कि तुम भी यहाँ पे आए हो, तो सांग टियान कहता है कि हाँ, यहाँ पे मेरे डिस्पर्स मौजूद थे और मैं उन्हें अलविदा कहने आया हूँ और एक रात में ही मेरे लगभग 8039 टियान सेक डिस्पर्स मारे जा चुके हैं जो कि इस एरिया में रहा करते हैं। अब देखो लू फेंग की बात अलग है, लू फेंग सिर्फ गिने चुने ही डिस्पर्स रखता है, जैसे अभी वो एक रखा हुआ है, लेकिन टियान यान ने लगभग 8000 सिर्फ इसी एरिया में, मतलब उसके पास डिस्पर्स की कमी नहीं थी। अब ये सुनकर लू फेंग भी हैरान हो जाता है कि आखिरकार इतने सारे डिस्पर्स को एक ही एरिया में कैसे रखा जा सकता है। तो सांग टियान कहता है कि मैं बहुत सारे डिस्पर्स ऑर्डिनरी थे, लेकिन वो सब मेहनत करना जानते थे, वो यह सारी अपॉर्चुनिटी को सीज करना चाहते थे और वो सभी, और जो भी मेरे टेस्ट को पास करता है वो मेरा डिस्पर्स बनने के लायक है। और यहाँ पे मेरा उन सभी में से एक मेंसी नाम का पर्सनल डिस्पर्स भी था जिसके पेरेंट्स लॉस्ट हो चुके थे, लेकिन वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन वो भी इस अटैक में मारा जा चुका है। तो ये सुनकर लू फेंग भी चुप हो जाता है। जिसके बाद सांग टियान लू फेंग से कहता है मैंने सुना है कि ब्लड क्लाउड, यू जिनटियान और यू जिन ये सभी बच चुके हैं और रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ था कि तुमने भी इस पर एक्शन लिया था। तो लू फेंग रिप्लाई करते हुए कहता है कि मैंने यूटियान से फाइट किया था, वो थोड़ी सी पावरफुल है जो कि यूजियान यू से थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर कह सकते हो, लेकिन ब्लड क्लाउड देखा जाए तो रिपोर्ट्स के मुकाबले इन दोनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो सांग टियान कहता है कि हाँ, वो बहुत ही पागल है, इसने सिर्फ एक ही दिनों में सिर्फ इस फाइट के चक्कर में ही 18 बिलियन लोगों को मार दिया है, लेकिन वो फिर भी अभी जिंदा घूम रहा है और फिर से वो हो सकता है कि वो ऐसा ही करे। तो लू फेंग कहता है कि ये सभी सी नेशन और यू किंगडम की वजह से ही हो रहा है, इन दोनों के फाइट में नॉर्मल लोग भी घसीटे जा रहे हैं। तो सांग टियान कहता है कि ये तो होना ही है, लेकिन ये भी मेरा होमलैंड था और मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कि इन सब दो नेशन के कन्फ्लिक्ट में मेरा होमलैंड तबाह हो जाए। तो यहाँ पे लू फेंग उसके साथ ही खड़ा होता है। थोड़ी देर, बहुत ही लंबे अरसे तक, बहुत ही थोड़ा सा लंबा टाइम तक वो रुकते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से निकल चुके होते हैं। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर टियानियन सेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें सांग टियान को दिखाया जाता है जो कि अपने ओल्ड सर्वेंट को समन करता है और हमें एक मेटेलिक लाइफ फॉर्म को दिखाया जाता है जो कहता है सेक्ट मास्टर, जो कहता है सांग टियान स्माइल करते हुए कहता है अंकल क्यों, मुझे आपकी मदद चाहिए। तो अंकल क्यों कहता है कि सेक्ट मास्टर आप तो बहुत ही पोलाइट है। जिसके बाद सांग टियान अंकल क्यों की तरफ देखते हैं और वो उनसे कुछ कहते हैं और कहते हैं कि मुझे आपकी कुछ ज़रूरत है, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। मैं आपको एक सीक्रेट लेटर देना चाहता हूँ जो कि मेरे कार्मिक में, जो कि मेरे कर्मा से बंधा हुआ है और आपको ये 5 लोगों तक पहुंचाना है। तो ये सुनकर अंकल क्यों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या आपका कार्मिक टाइज आपकी डिस्पेट होने वाली है, और कहता है कि सेक्ट मास्टर आप अपने डिस्पर्स ऑफ फ्रेंड्स बनाने में माहिर है, आप अपने लाइफ को खुलकर जीते हैं, आप इतनी आसानी से गिव अप तो नहीं करना चाहेंगे। अब यहाँ पे सांग टियान कहता है कि मैं अभी मरना नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ खतरनाक होने वाला है इसलिए उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो अंकल क्यों कहते हैं कि क्या कुछ खतरनाक, आखिरकार आप करना क्या चाहते हैं। तो सांग टियान कहता है स्माइल के साथ कि ये मैटर मेरे लिए बहुत ही मीनिंगफुल है, इसलिए तुम जाओ और मैंने जैसा कहा है वैसा तुम्हें करना होगा। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है और अंकल क्यों अपने
उसी को जाते हुए देखते हैं उनकी आंखों से आंसू निकलने लगता है, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पे सेंटियन कुछ करने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही कोई अपने कार्मिक टाइज को नहीं खोलता है। मतलब ये कि कार्मिक टाइज ऐसा समझ लो कि वो दर्शाता है कि कोई इंसान जिंदा है या फिर नहीं। उसमें एक लेटर्स लिखा हुआ था जो कि उसने 5 अपने सबसे करीबी लोगों को भेजने के लिए कहा होता है। फिर हमें मैंगवा पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेंटुआन आ चुका होता है और मैंगवा पवेलियन की ऑरन इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि टियानियान आखिरकार तुम्हें यहाँ पे क्या बुलाया है। अब सेंटियन कहता है कि मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ। तो मैंगवा पवेलियन अब बताया जाता है मैंगवा पवेलियन के बारे में कि उसकी डिवाइन बॉडीज के पास सोर्स ऑफ लॉज मौजूद है। उसके फिगर को देख कर कोई भी भावुक हो सकता है। और देखा जाए तो सेंटियन के लिए मैंगवा पवेलियन एक वाइफ की जैसे होती है। अब यहाँ पे वो कहती है कि तुम तो मुझे आते ही देखते ही जा रहे हो, क्या हम दोनों ज्वाइन करें ड्रिंक करने के लिए। तो वो कहता है ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे वो कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि आखिरी रात क्या हुआ था। ब्लड क्लाउड लीडर ने 80 बिलियन लोगों को मारा है। ये बहुत ही टेरिफाइंग है। मुझे लगता है कि ह्यूआंग सिटी ज़्यादा दिन तक पीसफुल नहीं रह पाएगी। तो वो कहता है कि हाँ ये टेरिफाइंग है, चलो पीते हैं। जहाँ पे वो थोड़ी देर बात करते हैं जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब मैंगवा पवेलियन ओनर ने उनको भी बहुत बार देखा था, लेकिन इस वक्त वो सोचती और कहती है कि ये बहुत ही स्ट्रेंज है। सेंटियन आज बहुत ही अलग लग रहा था, मानो वो अपनी यूजुअल सेल्फ में ना हो। लेकिन वो ज़्यादा नहीं सोचती और अपने मैंगवा पवेलियन में लौट जाती है। और समझ लो कुछ गड़बड़ होने वाली है जो कि हमें पता होना चाहिए, जो कि हमें पता चलेगा आगे। अब सेंटियन लू फेंग का बहुत ही अच्छा दोस्त है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर सेंटियन को दिखाया जाता है जो कि अपने अलग ही मेमोरीज में खोया हुआ होता है। सेंटियन सोचता है कि मैंने अपने सारे ट्रेजर्स को, यूनिवर्स सैंड्स को, सारे को डार्क हॉल को दे दिया है। वो कहता है कि अगर मैं मरूँ तो मैं सारे ट्रेजर्स लॉर्ड लुओ हे को दे देना। और वो अभी डार्क यानफेंग गिल्ड में आया हुआ होता है। अब हमें बताया जाता है कि बहुत लंबे अरसे पहले उसने सारी चीज़ें यानफेंग गिल्ड में पहले से ही रख दिए होते हैं। और वो आ जाता है सेंटियन किसी रेसिडेंस पे आ चुका होता है और तभी दरवाज़ा खुलता है और सेंटियन अंदर जाता है। और हमें पता चलता है कि अंदर सैंग सुयून मौजूद होता है। सेंटियन सैंग सुयून, इस नाम को याद रखना, आगे कन्फ्यूजन हो सकती है। फिर हमें यहाँ पे पता चलता है ह्यूआंग सिटी में कि सेंटियन एक ही जगह पे बहुत ही आसानी से एंटर कर सकता है। वो सैंग सुयून का रेसिडेंस होता है। अब यहाँ पे सेंटियन वहाँ पे आ जाता है, उसके बगल में बैठकर पीने लगता है और सैंग सुयून भी वहाँ पे ड्रिंक करने लगता है। अब सेंटियन उसकी तरफ देख कर कहता है ब्रदर सैंग, मैं यहाँ पे वापस आ चुका हूँ। और वो अपनी अलग ही आवाज़ में कह रहा होता है कि मैं और तुम अकेले हमेशा से अकेले रहे हैं ह्यूआंग सिटी में। मैं खुद को तुम में देखता हूँ, तुम मेरे ही जैसे हो, जो कि तुम मैंगवा पवेलियन ओरन में रहते हो और हम दोनों अनअटैच नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पे सैंग सुआन कहता है कि नहीं, हम दोनों में अटैचमेंट तो है, यहाँ पे तुम मेरे लिए बहुत ही खास हो। तो सेंटियन उसकी तरफ देख कर कहता है कि हाँ मुझे भी हमेशा लगता था कि मैं और तुम सेम हो। तो वो भी कहता है कि हाँ हम और तुम सेम हैं, तुम मेरे पूरे के पूरे सिटी में अकेले दोस्त हो, इस पूरे की पूरी दुनिया में तुम मेरे एक अकेलौते दोस्त हो। सेंटियन उसे कहता है कि लेकिन हम दोनों सेम नहीं हैं। मैंने ये ग्रेजुअली रियलाइज़ किया है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है जो कि लोगों को डिस्ट्रॉय करती है, यहाँ पे मैं नहीं चाहता हूँ। और वो कहता है कि अगर तुम मुझे कभी मारना चाहो तो तुम इसमें हेसिटेट नहीं करोगी। अब ये देखकर सेंगसुआन थोड़ा सा हैरान होता है और उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ब्रदर सेंटियन, आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो यहाँ पे। तो ये सुनकर सेंटियन कहता है कि पूरे ह्यूआंग सिटी में सिर्फ तुम ही एक ऐसे बंदे हो जो कि मुझे फूल नहीं बना सकते हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मैडनेस क्या है और मैं भी ये नहीं चाहता कि तुम इस तरह इसको रिवील करते। और ये देखकर सेंगसुन भी पूरी तरह से साइलेंट हो जाता है और सेंटियन उससे पूछता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि ब्लड क्लाउड गॉड किंग, मैंने मिस्टेक तो नहीं की तुम्हारी आइडेंटिटी को लेकर। मतलब यहाँ पे कहना उसका यही है कि सैंग सुयून ही ब्लड क्लाउड गॉड किंग है जिसने कि 80 बिलियन पीपल को सरेआम मार दिया होता है ह्यूआंग सिटी में। तो ये सच है या फिर नहीं, ये तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे लू फेंग का असली कहर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।